जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे। महर्षि, आप जैसे इतना अच्छा जान रहे हैं, आपने उनके बारे में जाना है, उनके गाने आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो आपको क्या, आपके दिल को क्या उनकी बातें छू जाती है, उनकी गायकी छू जाती है? एक तो जब भी हम मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में उनका एक हंसता हुआ चेहरा नज़र आता है। सो वो एक तो वही चीज़ है कि वो ऑलवेज एवर स्माइलिंग, और वो उनके गाने में भी नज़र आता है। एंड दूसरा कि जितना हमने जाना है, कभी भी उनके बारे में किसी ने कुछ ऐसा नहीं बोला कि जो मतलब वो कुछ गलत चीज़ हो। मतलब सभी उनके गाने के अलावा उनकी शख्सियत की भी इतनी तारीफ करते हैं कि उनके जैसा कोई है नहीं। उनको मतलब भगवान का दर्जा कुछ लोग देते हैं। मतलब भगवान की आवाज़ कैसी होगी जो अभी ओ दुनिया के रखवाले हमने गाया। सो उनमें भी ऐसा है कि इंडियन प्लेबैक हिस्ट्री में मतलब पुराने गानों में उनके जितना ऊंचा, वो जितना उन्होंने ऊंचा लास्ट में गाया उतना ऊंचा किसी ने और गाया नहीं है। सो मतलब इतनी सारी चीज़ें सीखने हैं। मतलब किसी को भी हमें संगीत भी सिखाना हो तो हम सिर्फ रफ़ी साहब के गाने उनको डिकोड करके हम उनको सिखाएं कि ये वर्ड है, उन्होंने कैसे उनको गाया है, उसके अंदर जो छोटी छोटी जो हरकतें हैं। सो इतना डीप एंड डेप्थ उनके गाने में था कि अगर हम देखने जाए तो एक एक गाने पे हम 2-2 3-3 घंटे तक उनका एक एक सेशन कर सके कि ये पोएट्री है, ये कॉम्पोजिशन है एंड ये एक्टर है। तो अभी ये तीन का कॉम्बिनेशन मिलके उन्होंने इस चीज़ को कैसे डिलीवर किया। सो वो इतना मतलब वो उन्होंने किया, उसके बाद किसी ने इतना वो किया नहीं है जी। एंड हर म्यूजिक डायरेक्टर के वो चहीते गायक थे। मतलब शायद उन्होंने जितने म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया उतना किसी ने नहीं किया होगा। मतलब हर म्यूजिक डायरेक्टर के चहीते थे और कई अभिनेताओं के भी चहीते थे। जैसे शम्मी साहब, वो कहते थे कि मेरा गाना सिर्फ रफ़ी साहब गाएंगे और कोई नहीं। ये उनकी हमेशा से एक आदत रही। मतलब वही कि वर्सेटैलिटी इज इक्वल टू मोहम्मद रफ़ी साहब। मोहम्मद रफ़ी साहब ओ दुनिया के रखवाले भी उन्होंने गाया है, चाहे कोई मुझे जंगली कहे भी उन्होंने गाया है। फिर हम देखें तो दीवाना हुआ बादल, अभी आपने शम्मी जी की बात की तो हम उनका ही एक गाना लेते हैं। प्लीज जी। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गानों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। अभी ये जो अंदाज है, साया है तेरे बालों का, तो अभी हमको याद आता है कि हाँ शम्मी जी स्क्रीन पे ऐसा कुछ करते होंगे। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदियाँ हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। उनकी तारीफ भी कितनी करें जिन्होंने उन्हें बनाया था। सही में उनको भगवान का दर्जा दिया गया है। उन्होंने भजन इतने बेहतरीन गाए हैं, उन्होंने कव्वाली भी गाई है, फिल्मी गाने तो हम जानते ही हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जिस अभिनेता के लिए उन्होंने गाया उस अभिनेता को तो हर एक व्यक्ति याद रखता है, मगर साथ साथ में मोहम्मद रफ़ी साहब को भी हर एक व्यक्ति जहन में रखता है। जैसे आज हम कोई भी गाने सुनते हैं, हमें उस सिंगर का नाम नहीं पता होता है, उस सिंगर के बारे में हम कम जानते होते हैं, लिरिसिस्ट कौन है वो नहीं पता होता है, म्यूज़िक
किसका है वो बहुत कम लोगों को पता है। जो संगीत से जुड़े हुए हैं वो शायद जानते हैं, मगर आम व्यक्तियों की हम बात करें, आम जनता की हम बात करें तो बहुत कम बातें हम जानते हैं आज के संगीत के बारे में, आज के गायक कलाकारों के बारे में। वो दौर था जब मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी दोनों के बारे में लोग जानने की इतनी ज़्यादा उत्सुकता रखते थे। और अभिनेता के साथ में जो गाना है, मोहम्मद रफ़ी साहब को हर एक व्यक्ति याद करता, उनके बारे में बात करता। और यहाँ तक कि ये लहज़ा, ये तरीका, ये सब बातें होती थी घरों में जब मोहम्मद रफ़ी साहब का कोई भी नया गाना, गज़ल या भजन आता था, जो आज नहीं है। खैर, आज के दौर के साथ में उस ज़माने के संगीत को हम जोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आज बहुत कुछ बदला है। उस वक्त ऐसा था कि हर एक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर साथ में इकट्ठा होते थे, हर गायक कलाकार साथ में, अगर वो ड्यूएट है तो फीमेल सिंगर और मेल सिंगर साथ में हुआ करते थे, साथ में रिकॉर्डिंग होती थी। अब ऐसा नहीं होता है। वो दौर कुछ अलग था, आज दौर कुछ अलग है। इसके बावजूद हमारे घर में रोज़ाना मोहम्मद रफ़ी साहब को सुना जाता है। महर्षि, मोहम्मद रफ़ी साहब को सुना जाता है। आज की पीढ़ी के आप तो हो, मैंने जैसे कहा कि उस ज़माने का संगीत, आज का संगीत आज भी सुनते हैं हम सब। आपके घर में ज़्यादा सुना जाता होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सनत पंड्या सर, वडोदरा शहर का बहुत बड़ा नाम संगीत की दुनिया में, उनके पुत्र है महर्षि। तो घर में मोहम्मद रफ़ी साहब को सनत भाई तो सुनते ही होंगे, आप भी सुनते होंगे, तो उन्हीं से आपको आदत हुई कि मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनना है, कि आप भी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे पहले से? मतलब जैसे जैसे उम्र एंड तजुर्बा बढ़ता है जी, तब मुझे ज़्यादा इन गानों का इम्पोर्टेंस मालूम पड़ता है जी। मतलब पहले हम कैजुअली सुनते हैं, हाँ ये गुलाबी आंखें जो उनके फेमस जो है वो हम सुनते थे, लेकिन जब हम उसकी पोएट्री को समझते हैं, गायकी को हम जब ज़्यादा समझते हैं, तभी हमें मतलब अभी मुझे मतलब कभी कभी रोना भी आ जाता है। ऐसे हम गाने सुनते हैं तो हमको मतलब ये थॉट आता है कि उन्होंने क्या समझ के ये कैसा गा दिया उन्होंने। और ऐसा नहीं है कि ये अभी एक लाइन गाए फिर दूसरी लाइन, वो पूरा एक टेक में सब म्यूजिशियंस के साथ पहले से लेके लास्ट तक एक्सप्रेशंस के साथ सब एक साथ गाना, मतलब अभी तो हमें इम्पॉसिबल लगता है कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। सो वो हमें ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस मालूम पड़ता है कि ये क्या हमारे लिए छोड़ के गए हैं ये लेजेंड्स लोग जी। सो अभी मैं उनका एक गाना सुनाता हूँ उनका ही। अभी किसी ने उनको पूछा होगा रफ़ी साहब को कि आपका, हमारे तो मतलब हमें तो आपके सारे गाने पसंद है, लेकिन आपका मनपसंद गाना कौन सा है? तो उन्होंने ये गाना गाया था जी। इस जीवन के चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, काहे जतन करे मन रे, तू काहे ना धीर धरे, वो निर्मोही मोहन जाने जिनका
तू काहे न धीर धरे। क्या बात है जयदीप भाई, बहुत खूब बहुत खूब। महर्षि, मजा आ गया। धीरज भी सीखना मोहम्मद रफ़ी साहब से कोई सीखें। क्या धीरज थी, क्या संतोष था उनके जीवन में। उसके लिए एक बहुत बड़ा वाकया प्यारेलाल जी ने कहा था कि उन्होंने करीब करीब 200 से ज़्यादा संगीतकारों के साथ काम किया, और जो नवोदित संगीतकार होता था उनसे वो बहुत कम पैसे लेते थे। कभी कभी तो कहते थे कि आप बिल्कुल पैसे ना दें, मगर किसी ने उनको कहा कि आप ऐसा न करें, क्योंकि हमें कहीं ऐसा महसूस होता है कि आप हम पर एहसान कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बात को इतने अच्छे तरीके से लिया था, मोहम्मद रफ़ी साहब ने बताया था किसी को कि मैं इसीलिए फिर फ्री नवोदित संगीतकारों के साथ में फ्री काम करना बंद कर दिया। उस वक्त एक गाने के रिकॉर्डिंग के पैसे वो 10,000 रुपये लेते थे। तो उस नए जो संगीतकार आए हैं उनसे सिर्फ 2,000 या 1,000 फीस लेते थे, और कभी वो गाना नहीं चले तो वो फीस वो उनको वापस कर देते थे। ये थी महानता उन कलाकार में, और ये महानता यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। मुझे उस डायरेक्टर का खैर नाम याद नहीं है। उन्होंने फिल्म बनाई, फिल्म चली नहीं, ऑलमोस्ट डब्बे में चली गई, और वो डायरेक्टर साहब बिल्कुल रोड पर आ गए। इतनी ज़्यादा उनकी फाइनेंशियल तकलीफ़ें बढ़ गई कि उनके पास में 2 वक्त की रोटी का पैसा नहीं था। और ये बात जब मोहम्मद रफ़ी साहब को पता चली तो उन्होंने, जब उस फिल्म के गाने के लिए 2 गाने उन्होंने गाए थे, 20,000 रुपये उन्होंने लिए थे, वो पैसे लेकर उनके पास वो जाते हैं और कहते हैं कि ये पैसे मैं आपको वापस लौटा रहा हूँ। डायरेक्टर साहब मना करते हैं कि नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा, मगर आपके पैसे मैं वापस नहीं ले सकता। मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा कि देखो, ये पैसे आप नहीं लोगे तो ऊपर वाला मुझसे नाराज़ हो जाएगा। आप चाहते हैं ऊपर वाला मुझसे नाराज़ हो, क्योंकि ऊपर वाला अगर मुझसे नाराज़ हो गया तो मेरी आवाज़ चली जाएगी। आप चाहेंगे ये हो? वो डायरेक्टर साहब की आंखों में पानी भर आया, और वो पैसे उन्होंने वापस ले लिए, और उनकी ज़िंदगी में वो आगे बढ़े। मोहम्मद रफ़ी साहब की ऐसी कई बातें हैं जो ज़िंदगी के ऐसे फ़लसफ़े हमें सिखाती हैं कि हम सोचते हैं कि मेरे आंगन में मर्सिडीज़ है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। सही सुकून बस इस तरह जीने में है, और मोहम्मद रफ़ी साहब हमें ये सिखा कर गए हैं, आम जनता को, उनकी इंडस्ट्री के कई लोगों को, और आज भी इसीलिए हम उनको भूल नहीं पाए हैं। वो एक कलाकार के तरीके से हमारे बीच ज़रूर हैं, मगर उससे कई ज़्यादा वो एक उम्दा शख्सियत के बतौर हमारे सबके दिलों में आज भी ज़िंदा है। महर्षि, अब मैं कम बोलूँगी, गाने ज़्यादा सुनते हैं। आपने एहसान की बात की जी, तो मुझे एक एहसान तेरा होगा मुझ पर, प्लीज़। अभी जैसे मतलब हमने सोचा नहीं था, लेकिन एक यमन का ही एक माहौल बन रहा है, यमन राग का। कितने 3-4 गाने उसी पे हो रहे हैं जी। सो एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है तो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है तो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है
है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। तुमने मुझको हंसना सिखाया, तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे अब, रोने कहोगे रो लेंगे, आंसू का हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। अभी ये जो गाना है जी उन्होंने मोहब्बत को इतनी मोहब्बत से गाया है। जी। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। फिर जैसे अंतरे में हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे अब, रोने कहोगे। अभी रोने में इतना उन्होंने मतलब उसको फील करके गाया है कि हमको रोना आ जाए। रोने कहोगे रो लेंगे, आंसू का हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। मतलब उन्होंने इतना एहसान किया है हमारे ऊपर ऐसे गाने गा के। बिल्कुल बिल्कुल। इवन यहाँ तक जहाँ तक बात है संगीत प्रेमियों की, जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, इस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए तो मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत बड़े आइडियल हैं। मगर एक बात और भी है कि जब उनके गाने, जैसे महर्षि ने एक्सप्रेशन की बात कही, जिस तरह वो मोहब्बत, यानी मोहब्बत जिस तरह वो बोलते हैं, गाते हैं, तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो हैं उनको भी बहुत कुछ सिखाया। वो भी बहुत कुछ सीखते हैं महर्षि, कि आपके वॉइस में जब आप अपने आवाज़, जब किसी भी स्क्रिप्ट को आप पढ़ते हो तो कैसे वॉइस मॉड्यूलेशन की जो बात है वो मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने अगर आप गौर से सुने तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या बात है, बिल्कुल। मतलब इवन एक्टर का भी आधा से ज्यादा काम तो उन्होंने इसमें ही कर दिया है। कोई एक्सप्रेशन वो एक्टर देगा या नहीं देगा, हमें मालूम पड़ जाएगा कि क्या मतलब इमोशन है। बिल्कुल। तुम मुझे भुला न पाओगे, जब कभी